तो हाँ जी, आपने अपने लड़के उमंग जैन की मुझे कुंडली भेजी है। इसकी कुंडली बनी है सिंह लग्न की और राशि इसकी है मेष। और अगर कुंडली में देखा जाए ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह इसके खराब भी हैं। अच्छे ग्रह जो इसके हैं, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, गुरु बहुत अच्छा है, अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है। ये चार ग्रह तो इसके हैं बहुत अच्छे। शनि की बात करूँ, रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। ऐसे ही चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। और यहाँ पे शुक्र राहु इसके मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, ज़्यादातर खराब फल देंगे। और आपने जो सवाल लिखा कि अभी क्योंकि इसकी उम्र तो लड़के की कम है, 20 साल के आसपास लड़की की उम्र है, और कि इसका आगे फ्यूचर कैसा होगा और कौन सा काम काज इसको करना चाहिए। और आपने मेरे से अभी कुछ दिन पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया है कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं। एक और मैं रिपीट कर देता हूँ दोबारा। ये जो एक लिखा है ये पहला ग्रह है, और पहले ग्रह से लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी कैसी होगी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथे घर से लड़के की माता, मकान, वाहन देखेंगे। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसकी पत्नी का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखा जाता है। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से खर्चे देखे जाते हैं। अब देखो जी, जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना होता है, और घर का मालक देखा जाता है। अब ये जो 9 ग्रह हैं ये अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। अगर ये अपने घर में हैं, उच्च के हैं, दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे अच्छे फल हैं, या अगर नीच के हैं, शत्रु राशि है, वहाँ पे खराब फल देते हैं। और कुंडली में छठा, आठवां, 12वां इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। और ये जो 9 ग्रह हैं इनका असर हमेशा रहता है, लेकिन ज़्यादा असर इनका बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अब इस लड़के के ऊपर सबसे बड़ा असर है इस शुक्र ग्रह का। क्यों? क्योंकि शुक्र की इसके ऊपर चली हुई है बड़ी महादशा। ये 9 से चली हुई है, और ये 2029 में ख़त्म होगी। अभी भी देखो जी 3-4 साल, 4-5 साल की पड़ी है। तो अब इस लड़के के जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कारण बड़ा शुक्र है। दूसरा असर इसके ऊपर है शनि का, जिसकी चल रही है अंतर्दशा। ये छठा महीना 22 में चली थी, और अभी 8वां महीना 25 में ख़त्म हो जाएगी। और एक एक तीसरी दशा भी होती है, वो इसके ऊपर राहु की चली हुई है। तो यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा असर देखो जी सभी ग्रहों का, लेकिन ज़्यादा जो असर है इसके ऊपर वो शुक्र का है, दूसरा शनि का, तीसरा ये राहु। अगर अब पहले शुक्र की बात करें, क्योंकि जिसके ऊपर ज़्यादा असर है कि शुक्र कुंडली में अच्छा है या बुरा है, तो इसका शुक्र मुझे खराब लगा है। 2-3 कारणों से खराब है। तो शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो कुंडली के छठे घर में बैठा है, खराब घर में। ऊपर से वहाँ पर राहु के साथ बैठा है, लंपट दोष बना हुआ है। और अब शुक्र क्या खराब फल देगा, सवाल ये है। शुक्र इस कुंडली में 2 ग्रहों का मालक है, उन 2 ग्रहों को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो शुक्र का घर है ये 10वां घर, और 10वां घर है इस लड़के के कामकाज का घर। ये जो लड़का है उमंग, ये जो कामकाज करेगा, कौन सा कामकाज है, वो कामकाज के लिए 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर इसके पिता का भी है। पिता कैसा होगा, सरकार यहाँ से देखी जाएगी, और मान प्रतिष्ठा। तो अभी ये 4 चीज़ें 10वें घर से, और 10वें घर में नंबर लिखा है 2 है वृष राशि, मालक शुक्र। तो शुक्र 10वें घर को लेकर दिक्कतें, मतलब शुक्र 10वां घर काम काज का है। तो शुक्र ही दिखा रहे इस लड़के को काम काज में कोई ना कोई दिक्कतें आती रहेंगी। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आना। अब पिता संबंधी दिक्कतें आने का मतलब है छठा अगर रोग, जहाँ तो पिता का रोगी होना, या पिता से मनमुटाव होना, या पिता के काम काज में दिक्कतें आना। 10वां घर सरकार का है, शुक्र की वजह से सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी इस लड़के को। 10वां घर मान प्रतिष्ठा, शुक्र इसकी मान हानि भी करेगा। और शुक्र तीसरे घर का भी मालक है। तीसरा घर पराक्रम, पराक्रम भंग योग बना है। शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, विवाह का कारक। ये 3 चीज़ों का कारक है, पत्नी का कारक है, विवाह का, साथ में घर का कारक है। शुक्र इस लड़के को विवाह को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो विवाह दिक्कतें मतलब एक तो इसके विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी का बीमार होना, क्योंकि छठा घर बीमारी का है, पत्नी को बीमारी देगा। और पत्नी से मनमुटाव, क्योंकि छठा घर शत्रु का है। और शुक्र है गुप्त अंगों का कारक। छठा घर रोग का है, ये छठे घर से देखा जाए तो रोग। तो शुक्र की भी जो दशा है इसमें से लड़के को कोई छोटा मोटा गुप्त रोग भी हो सकता है। काफ़ी योग है इसको गुप्त रोग होने के। अब गुप्त रोग को मतलब कौन सा, शुक्र का देखो जी कोई भी रोग इसको हो सकता है, जैसे कि पेशाब में कोई दिक्कत आना, वीर्य में दिक्कत आना, लिंग में, अंडकोश में बवासीर हो जाना, प्रमेह होना, मधुमेह होना, पेशाब में जो शक्कर की बीमारी होती है, डायबिटीज वगैरह होना। और भी काफ़ी शुक्र के रोग हैं, मतलब ऐसा नहीं मैं बोलूँगा सभी रोग, कोई ना कोई एक दा रोग इसको होने का योग है शुक्र। अभी गुप्त अंगों से रिलेटेड आप सर्च कर लेना शुक्र के रोग कौन से हैं, वो आपको मैं भेज भी दूंगा, उनसे जुड़ा कोई रोग इसको हो सकता है। छठा शत्रु का है, शुक्र इसके गुप्त शत्रु बनाएगा। और भी शुक्र राहु इसका वाहन से
एक्सीडेंट भी करा सकते हैं, इसलिए इसको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। और शुक्र राहु काम को बनाते हैं, बहुत ज़्यादा काम वासना बढ़ाते हैं। काम वासना बढ़ने की वजह से ये जो लड़का है ये लड़कियों के पीछे भागने वाला होगा, इसके बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ अफेयर होंगे और इसके फंसने की भी योग हैं, ये फंसेगा भी, इसको बदनामी भी मिलेगी लड़की के द्वारा। इसलिए इसको मैं बोलूँगा लड़कियों से दूरी बना के रखे। तो यहाँ पे भाई हज़ारों चीज़ें हैं, मतलब कहने का बस आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। शुक्र खराब होने का जो बड़ा कारण वो राहु के साथ बैठा है, ये दिक्कत आ चुकी है। और राहु बैठा भी कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष लेके है, मतलब राहु को भी इसका खराब मानूंगा मैं, आंशिक काल सर्वदोष बना हुआ है। तो शुक्र एक तो वैसे छठे घर में है, ऊपर से राहु के साथ बैठा है, तो भाई शुक्र के उपाय इस लड़के के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। और अभी शुक्र की जब तक दशा, एक बार इसका मैं नक्षत्र भी देख लेता हूँ। शुक्र बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, चलो ठीक है, सूर्य अच्छा है, तो आपको समझ आ रहा होगा। मतलब इसके लिए शुक्र का सेव होना बहुत ज़रूरी है। अभी जो भी मैंने बुरे फल बोले हैं, अगर ये लड़का चाहता है कि ये बुरे फल इसको नहीं मिलने चाहिए, सबसे बड़ा वैसे क्योंकि शुक्र दसवां अगर काम काज, अगर इसने अपना काम का सेट करना है, काम का जगह सुख चाहिए, शुक्र सही होगा तभी काम का जगह सुख मिलेगा इसको। अब शुक्र के जो उपाय हैं वो इस लड़के ने जो करने हैं, पहला उपाय है ये शुक्र कवच का पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे। दूसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करे। तो यहाँ पे देखो जी, ये जो दो पाठ हैं शुक्र कवच और स्रोत, ये दोनों पाठ मैं लड़के को बोलूँगा कि भाई आप सुबह शाम, सुबह भी और शाम को भी ये दोनों पाठ पढ़ा करो, अगर पढ़ने आते हैं आपको, या इनको सुना करो। कब तक पढ़ने हैं या सुनने हैं? जब तक ये शुक्र की है दशा 29 तक। तीसरा उपाय जो लड़के ने करना है वो है शुक्र का दान किया करे, और ये दान हर शुक्रवार को इस लड़के ने करना है। चौथा उपाय शुक्र की जो देवी है माता लक्ष्मी जी, तो ये लड़का माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना किया करे। अब माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि अगर घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, माथा टेकने वहाँ पे जा सकता है, या घर पे ही बैठ के माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ रोजाना पढ़ा करे या सुना करे। पांचवा उपाय अगर ये लड़का कर सकता है वो है ये शुक्रवार का व्रत रखे, व्रत की जो कथा है वो कथा सुने और आरती किया करे। व्रत में क्या करना है, जैसे जिस दिन शुक्रवार होगा या शुक्रवार को सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करे कि हे शुक्र देवता जी, आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ। व्रत में इसने सिर्फ फल फ्रूट खाना है और रात के एक टाइम भोजन करना है। रात को भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, व्रत कथा जो है वो सुन लेगा, आरती कर लेगा। ये 4-5 उपाय हैं। कवच का पाठ स्रोत ये तो कंपलसरी, ये तो ज़रूरी है, दोनों बार सुबह शाम जरूर पढ़ना है, सुनना है। दान भी शुक्रवार को करे, माता लक्ष्मी जी का वो इसकी मर्जी है। और व्रत अगर इसको रखना आता है रख ले, या बाद में शुरू कर लेगा 1-2 साल के बाद। और बाकी परफ्यूम कम यूज़ करे, वाइट कपड़े कम पहना करे, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े कम यूज़ किया करे। और सावधानियाँ क्या मैंने बोली हैं कि लड़कीबाजी दूर रहे और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरते। अब देखो जी, शुक्र को ख़राब करने का बड़ा जो हाथ है वो राहु का है। अब राहु सवाल कि राहु से लड़के का कैसे है। अगर मैं राहु की यहाँ पे बात करूँ, देखो जी राहु भी मुझे ख़राब लगा है। कारण राहु ख़राब होने का, राहु बैठा है यहाँ पे छठे घर में और केतु बैठा है यहाँ पे 12वें घर में। इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है, 7वां घर खाली है, 8वां घर खाली, 10वां 11वां घर खाली, सिर्फ चंद्रमा यहाँ पे बैठा है। तो अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्वदोष, क्योंकि देखो जी राहु केतु के सभी ग्रह जब एक साइड में होते हैं कहते हैं काल सर्वदोष बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, इसकी वजह से बना है आंशिक काल सर्वदोष, कम मात्रा वाला काल सर्वदोष बना है, इसका असर होगा कम होगा। तो एक तो ये कारण हो गया राहु खराब होने का, और साथ में शुक्र को जो खराब कर रहा है वो बड़ा कारण राहु भी है। तो राहु भी दिक्कतें पैदा करेगा, खासकर राहु की दशा में दिक्कतें बहुत सारी आएंगी जब भी इसकी दशा कभी छोटी बड़ी चलेगी। और ये आपको मैं दशा दिखा देता हूँ, जैसे आपने डिटेल भेजी है, ये है कुंडली और ये है दशा वाला चार्ट। दशा इसकी बड़ी तो वैसे ही आगे जाके आएगी 52 में 70 तक चलेगी, या छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा इसकी निकल चुकी है, 16 में चली थी, 19 में ख़त्म हुई है। इसमें चाहिए लड़का नोट कर भी लेगा, इसको काफ़ी दिक्कतें खासकर हेल्थ को लेके आई होंगी। या तीसरी दशा वो भी चली हुई है, देखो ये राहु की दशा चली है 9वां महीना 24 से, और अभी तीसरा महीना 25 में ख़त्म हो गया। और ये लड़का चाहे नोट कर भी ले कि अभी 9वां महीने के बाद इसको काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही होंगी, 9वां महीना 24 से लेकर तीसरा महीना 25 तक। तो राहु, और वैसे भी अगर ये राहु को सही करेगा, इसका शुक्र जो वो काफ़ी हद तक वो भी सही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र को ख़राब कौन कर रहा है? राहु। तो राहु के उपाय भी इसके लिए ज़रूरी हैं। अब राहु के जो उपाय हैं, तो राहु के उपाय काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको थोड़े बहुत उपाय बोल देता हूँ करने के लिए, जिसमें से ये पीछे जो 18 है पावर होती है, पहले तो हमने इसकी राहु की पावर कम करनी है, मतलब राहु को शांत करना है। तो राहु का ये लड़का दान जरूर करे,
और ये दान देखो जी मैं बोलूँगा लाइफ टाइम करना है इस लड़के ने दान। अगर रोजाना टाइम लगे रोजाना कर दे, हफ्ते में 3-4 दिन करे या शनिवार को ये दान जरूर किया करे। अभी वैसे मार्च तक थोड़ा सा दान ज़्यादा करे क्योंकि मार्च तक अभी राहु की दशा छोटी चल रही है। और दूसरा उपाय है राहु कवच का पाठ जरूर पढ़ा करे रात के समय या इसको सुना करे। फिलहाल तो ये 2 उपाय कर ली। अगर तीसरा इसका टाइम लगता है वो है शिव जी की पूजा उपासना कर सकता है, उससे भी राहु अच्छा होता है। तो राहु का दान मैंने बोला है करने के लिए, कवच का पाठ रोजाना पढ़ना है या इसको सुना करे रात के समय और शिव जी की पूजा उपासना करे। अब देखो जी इसके आगे बढ़ते हैं, हम दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। अभी मैंने बोला था 10वें घर का जो मालिक शुक्र वो है खराब। 10वां घर काम काज मतलब शुक्र इसको काम काज में दिक्कतें देगा। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, सरकारी नौकरी का योग नहीं बना। 10वां घर मान प्रतिष्ठा मान हानि करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो जी 10वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है सूर्य और मंगल की, तो सूर्य मंगल 10वें घर को दृष्टि दे रहे हैं, तो सूर्य मंगल को भी देखना पड़ेगा। और अच्छी बात क्या है कि सूर्य मंगल 10वें घर का अच्छा कर रहे हैं। सूर्य मंगल इस 10वें घर को देख रहे हैं तो 10वें घर का करेंगे अच्छा, क्योंकि दोनों इस कुंडली में योग कर रखे हैं। सूर्य मंगल तो ये दिखा रहे हैं कि भाई 10वां घर काम काज का है, काम काज के लिए अच्छा है। अभी इनकी मैं थोड़ा सा विस्तार में आपको समझाता हूँ। तो सूर्य मंगल कहाँ बैठे? चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर किसका है। चौथा घर है इस लड़के की माता का घर है। माता कैसी होगी? चौथा घर देखेंगे। मकान कैसा होगा इसके पास, इसका वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर होंगे या नहीं, कैसे होंगे, चौथा घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला है घर का, चौथे घर का हमें मालक देखना है। तो चौथे घर में नंबर 8 लिखा है, 8 वृश्चिक राशि है। मालक हमें मंगल को देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा है। और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। और एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि मंगल चौथे घर में अपने ही घर में बैठा है, तो अपने घर का क्या करेगा? अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा? और यहाँ पे योग बना है, रुच्च योग बना है। 5 महापुरुष योगों में से उत्तम योग होता है ये। चौथा घर है माता मकान वाहन। मंगल दिखा रहे इस लड़के को माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे। ये लड़का बड़ी भूमि संपत्ति का स्वामी होगा, इसके पास काफ़ी जमीन जायदाद होगी या ये बनाएगा अपनी मेहनत के बल पर, क्योंकि चौथा घर भूमि का, मंगल भूमि का, कैसे लोग बड़ी भूमि संपत्ति के स्वामी होते हैं। तो मंगल चौथे घर का तो कर रहा है अच्छा, किसको? मकान वाहन जमीन जायदाद नौकर चाकर ये मिलेंगे। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से लड़के का भाग्य देखेंगे तो भाग्य देखना है 9वां घर। 9वें घर में नंबर लिखा है 1 मेष राशि, इसका भी मालक मंगल। तो भाग्यश कौन बना? मंगल इसको भाग्यशाली बनाएगा, खासकर भाग्यशाली ज़्यादा मकान वाहन के मामले में बनाएगा। मतलब भाग्यवंशी इसको मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद ये सुख मिलेंगे। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। 7वां घर पत्नी का घर है, थोड़ा सा पत्नी संबंधी मंगल दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि मंगल दोष बना है, थोड़ा सा विवाह में देरी होना और थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होना। 7वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें सूर्य मंगल 10वें घर में दिग्बली होते हैं। और सूर्य मंगल जब भी 10वें घर में होते हैं, जो 10वें घर को देखते हैं, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। तो मंगल व 10वें घर को देख के इसके वैसे सरकारी नौकरी का योग लेके बैठा है कि ये लड़का सरकारी नौकरी में होगा, ये लड़का पुलिस में होगा, पुलिस में जाने के काफ़ी योग है। या ये लड़का सूर्य मंगल का जो काम होता है, डॉक्टर का काम हो गया, मेडिकल लाइन का काम हो गया, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, कमिस्ट होते हैं, या मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, ऐसे कामों से धन कमाते हैं। तो मंगल हमने क्या देखा कि मतलब तकरीबन अच्छा है, बस थोड़ा सा बुरा फल मैंने बोला मंगल दोष है, वैसे अच्छा है। लेकिन मंगल यहाँ पे अस्त बैठा है। अस्त का मतलब है इसका जो अच्छा फल है वो कम हो रहा है। जो अभी मैंने अच्छे फल बोले हैं कि इसको मकान वान का सुख मिलेगा लेकिन कम मात्रा में। लेकिन अगर लड़का चाहता है कि इसका मंगल का असर जो है वो कई गुना बढ़ जाए, तो क्या करना चाहिए? तो इसका सबसे बेस्ट उपाय है, एक तो ये लड़का मंगल का मूंगा रत्न धारण कर ले। और आपने मुझे बता रखा है इसने मूंगा धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। वो धारण करना है राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में। इसको धारण किया जाता है जहाँ तो तांबे में या पित्तल में या सोने में। तांबा वैसे बेस्ट है। और शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इसको धारण करना चाहिए। आप देख लेना सही पक्ष में धारण कर रखा है या नहीं, क्योंकि अगर आपने सही पक्ष में धारण नहीं किया उल्टा कई बार नुकसान भी होता है। तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को सुबह का टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण किया जाता है। और धारण करने से पहले मंगल का 1 माला मंत्र जप करना है, फिर धारण करना है। दूसरा पाई लड़का मंगल के लिए लाल कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकता है। और बाकी इसका मंत्र भी है, लेकिन क्योंकि अभी मंत्र इसका चाहे रहने दे। अब देखो जी मंगल के साथ सूर्य जो बैठा है, स्वल की सूर्य कैसे है? सूर्य भी बहुत अच्छा है। ये अच्छे होने के और भी कारण है, क्योंकि मंगल इस कुंडली में भाग्यश है। ये दोनों ग्रह इस कुंडली में अति योग कारक ग्रह बने हैं। कुंडली में देखो जी कुछ ग्रह मार्केश होते हैं, कुछ योग कारक होते हैं।
तो मंगल इस कुंडली में योग कारक भी है, इसकी वजह से भी अच्छा है। और साथ में जो सूर्य है वो तो मंगल से भी कई गुना अच्छा है, क्योंकि सूर्य जो है इस पूरी कुंडली का मालक है, ये लग्नेश है। सूर्य मतलब इस कुंडली में इस घर का मालक है, पहले घर का। पहले घर में नंबर लिखा है 5, सिंह राशि, मालक सूर्य है। पहला घर इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, अगर हमने ये देखना है तो पहला घर और पहले घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य बैठा है चौथे घर में, घर भी अच्छा है, ऊपर से मंगल घर में बैठा है अपने दोस्त के घर में, तो सूर्य भी चौथे घर का अच्छा करेगा। सूर्य भी दिखा रहे इस लड़के को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, जमीन जायदाद, नौकर चाकर, सभी सुख मिलेंगे। पहला घर शरीर चला गया, चौथे घर में सुख, चौथा घर सुख, ये लड़का सुखी होगा, सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाला होगा। और काफ़ी चांस ये अपनी जन्मभूमि पे ही रहेगा, इसको जन्मभूमि छोड़नी नहीं पड़ेगी। और अगर जन्मभूमि से दूर हो जाएगा इसको नुकसान होगा। तो मैं इसको बोलूँगा इसकी जो जन्मभूमि है, ये जो लिखा रखा है हजारीबाग, इससे दूर मत जाए, इसके आसपास ही काम करना है भाई, तभी आपको फ़ायदा होगा। अगर इससे दूर जाओगे फ़ायदा नहीं होगा। और सूर्य 10वें घर को भी देख रहा है, सूर्य भी इसके सरकारी नौकरी के जोग लेके बैठा है। तो सूर्य मंगल तो दिखा रहे हैं कि इसकी सरकारी नौकरी लगेगी, लड़का पुलिस में होगा, मिलिट्री में होगा, या राजनीति में जा सकता है। लेकिन गड़बड़ क्या आ रही कि 10वें घर का जो मालिक शुक्र है उसने गड़बड़ कर दी है, उसने सरकारी नौकरी के योग में कमी कर दी, उसने काम काज में दिक्कतें। और आगे सूर्य की दशा चलेगी इसकी 29 के बाद, वो समय इसका काफ़ी अच्छा होगा, उसमें इसके वैसे काफ़ी योग हैं सरकारी नौकरी लगने के। इसकी इच्छा, लड़के की अपनी अभी इच्छा हो जाएगी कि भाई मैं तो सरकारी नौकरी में जाना चाहता हूँ, या मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, या मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ, क्योंकि दशा के हिसाब से हमारा काम धंधा भी चेंज हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, हम बात करते हैं यहाँ पे 5वें घर में बुध गुरु की। 5वां घर है इसकी संतान का घर है, संतान देखनी है 5वां घर। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में नंबर 9 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा। गुरु कहाँ बैठा है? गुरु कहाँ बैठा है भाई? यहीं पे बैठा है, देखो इसी घर में गुरु बैठा है 5वें घर में। जैसे मंगल क्यों अच्छा था, अपने घर में बैठा है, गुरु भी अच्छा है क्योंकि 5वें घर में अपने घर में बैठा है। तो गुरु भी 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान का घर है, गुरु इसको संतान का सुख अच्छा दे देगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, और भी हज़ारों अच्छे फल। गुरु 8वें घर का भी मालक, 8वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। 8वां घर आयु, उम्र भी इसकी लंबी कर देगा, गुरु की भी दशा अच्छी जाएगी। लेकिन थोड़ा सा गुरु चलत में 6ठे घर के ऊपर भी आ रहा है, फिर भी वैसे ठीक ठाक है। और गुरु के साथ जो बुध बैठा है, बुध इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, कि लड़के को कामों में लाभ होगा या नहीं। 11वां घर आमदनी, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। 11वें घर में 3 लिखा है, मालक कौन बना? बुध। कहाँ बैठा है? 5वें घर में, मतलब बुध भी इसका अच्छा है। और बुध 11वां घर लाभ, लाभ चला गया संतान घर में, लाभ चला गया ये 11वां आमदनी, आमदनी चलेगी संतान घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाई इसकी संतान होने के बाद भी इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी संतान होने के बाद इसको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। बुध भी 5वें घर का अच्छा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, इसको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और ये बुध के काम भी कर सकता है। ऐसे लोग 5वें घर में जो बुध होता है, ऐसे लोग मेडिकल लाइन के जानकार होते हैं, कंप्यूटर लाइन के जानकार होते हैं। लेकिन बुध अस्त बैठा है, इसका 1 डिग्री का है। हरे कपड़े ज़्यादा यूज़ किया करें, क्योंकि मंगल के साथ बुध का पन्ना तो ये धारण कर नहीं सकता। कभी अगर मान लो बुध की बड़ी दशा होगी, उस समय पन्ना धारण कर लेगा, उस समय मंगल के मूंगे को उतार के पन्ना धारण कर ले। और बुध इस दूसरे घर का भी मालक का, दूसरा घर है लड़के के धन जोड़ने का घर, परिवार का भी घर है, वाणी। और दूसरे घर में 6 लिखा है, मालक बुध। कहाँ बैठा है? संतान घर में, मतलब धन चला गया संतान। बुध ये भी दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, संतान भी इसकी धनी होगी, वो भी इसको धन कमा के देगी। संतान के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, बुध की दशा अच्छी जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु अच्छा है, और शुक्र इसका देखा वो बड़े लेवल पे ख़राब है। राहु देखा वो भी ख़राब है। राहु कुछ अच्छे फल देगा क्योंकि राहु शनि की राशि है, 10वें घर को देख रहा है उच्च राशि है, दूसरे घर को देख रहा है स्वय राशि है। लेकिन गड़बड़ क्या है, मैंने बोला ये जो आंशिक काल सदोष है इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कतें देगा, जरूरी है। बाकी देखो जी, केतु भी 12वें घर में रले मिले फल देगा, मोक्ष के लिए वैसे अच्छा होता है, लेकिन ये थोड़े से खर्चे बढ़ाएगा। अब इसके शनि की थोड़ा सा मैं विस्तार में समझाता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी दशा तो है शुक्र की और छोटी दशा चल रही है शनि की। 6ठा महीना 22 से चली हुई है, ये भी देखो जी पिछले 2-2.5 साल हो चुके हैं। 8वां महीना 25 में, अभी भी 8 महीने की पड़ी है। तो शनि इस कुंडली में कहाँ बैठा है? पहले घर में। और आपको मैंने बोला था पहला घर जो है इस लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इस पहले घर को देखेंगे। और पहले घर में नंबर 5 लिखा था, मालक सूर्य, हमने देखा वो बहुत अच्छा था कि इसका हेल्थ, शरीर, स्वभाव, रंग रूप अच्छा होगा। लेकिन पहले घर में शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि पहले घर में किसके घर में बैठा है? सूर्य घर में। और शनि जो है सूर्य को अपना मानता है दुश्मन, और शनि इस कुंडली में मार्किश भी है। मतलब शनि जो है, इसको मैंने आपको पहले बोला था, इसको रले मिले फल देगा।
अब देखो जी, शनि बैठा है पहले घर में दुश्मन के घर में, लेकिन शनि की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। वो कौन कौन से घर हैं? एक तो शनि का घर है ये सातवां घर, जो कि है इसकी पत्नी का घर। अगर लड़के की पत्नी देखनी है, सातवां घर देखेंगे। सातवें घर में नंबर 11 लिखा है, 11 है कुंभ राशि, मालिक शनि। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा शनि ग्रह को। और शनि छठे घर का भी मालिक है। छठे घर में जो 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक कौन बना? शनि। और छठा घर किसका है? रोग, मतलब रोग चला गया सर के ऊपर। छठा घर शत्रु, शत्रु सर। छठा घर कर्जा। तो शनि देखो जी, एक तो छठे घर का मालिक है, छठे घर शत्रु, रोग, कर्जा, और सातवें घर का मालिक है पत्नी का घर। बैठा है पहले घर में, शत्रु राशि है शनि। अब सवाल की क्या अच्छे बुरे फल देगा? छठा घर रोग, जो कि बैठा है सर के ऊपर। शनि इस लड़के को रोगी बनाएगा, इसको मतलब शनि हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा जरूर करेगा। छठा घर शत्रु, शत्रु भी बढ़ाएगा। छठा कर्जा, शनि इसको कर्जदार भी बना सकता है, क्योंकि चलते में थोड़ा सा धन के घर के ऊपर भी आ रहा है। तो शनि मतलब इसको कर्जा कर्जा जरूर लेना पड़ेगा, 1-2 बार जीवन में कर्जदार होना पड़ेगा उसको। छठा घर, इसके अलावा छठा घर शनि जो है क्रूर है, तो ये लड़का थोड़ा सा क्रोधी भी होगा, जिद्दी भी होगा, गुस्से वाला भी होगा। गुस्सा भी इसको ज़्यादा आएगा, खासकर अभी दशा में ही दिक्कतें बड़ी होंगी इसकी। आप चाहे नोट कर लेना, 2-2.5 साल से गुस्सा इसका बड़ा होगा। और क्योंकि पत्नी घर का मालिक है, अपने घर से वैसे पत्नी घर को देख रहा है, पत्नी के लिए ठीक है वैसे। लेकिन शनि की जब राशि होती है, ऐसे लोगों का विवाह देरी से होता है। इसका विवाह देरी से होगा, 27, 28, 29 साल के बाद विवाह होगा। और थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे। उसका कारण शुक्र, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक है। वो क्योंकि पत्नी के लिए शुक्र को भी देखा जाता है, और वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होने का जो बड़ा कारण वो शुक्र है। थोड़ा बहुत कारण शनि भी है, लेकिन ज़्यादा बड़ा कारण शुक्र है। लेकिन यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होगा। तो इसकी कुंडली में पत्नी संबंधी आने के दिक्कतें आने के कारण हैं, 2-3 कारण हैं। पहला कारण शुक्र पत्नी का कारक, वो राहु के साथ बैठा है। दूसरा कारण शनि शत्रु राशि में बैठा है। तीसरा कारण मंगल दोष भी है थोड़ा सा। एक तो इसके विवाह में देरी जरूर होगी, विवाह होगा देरी से, और विवाह के बाद थोड़ा बहुत पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। लेकिन डिसाइड होगा दोनों की कुंडली देखकर। चंद्रमा देखो जी बैठा है 9वें घर में, घर तो अच्छा है लेकिन, और यहाँ पे बैठा भी मंगल की राशि है, मित्र राशि। लेकिन ये 12वें घर का स्वामी है, 12वां घर मार्केश। चंद्रमा इस कुंडली मार्केश भी है। थोड़ा सा अपनी दशा में रले मिले फल देगा, खर्चे भी बढ़ाएगा, थोड़ा सा भाग्य की हानि भी करेगा। भाग्य अपनी दशा में घर से दूर भी लेके जा सकता है इसको। केम द्रुम दोष भी बना हुआ है। तो ये अगर शिव जी की पूजा वासना करेगा, चंद्रमा भी जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। अब यहाँ पे देखो जी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूँ कि इसकी कुंडली में मैं फिर बोलूँगा कि भाई सूर्य अच्छा है, अच्छे फल देगा। मंगल इसको मकान वन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। गुरु संतान के लिए अच्छा है, उम्र होगा, और भी हज़ारों अच्छे फल। बुध भी धन के लिए अच्छा है, लाभ, इच्छाएं पूरी, खासकर संतान होने के बाद धन देगा। बस इसकी कुंडली में सबसे बुरा ग्रह तो है एक तो शुक्र, और बुरी बात है उसी की चल रही दशा। तो अभी मतलब इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है शुक्र की वजह से। और आपको शुक्र मैंने बता ही दिया है क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। तो सबसे ज़रूरी उपाय हैं इस लड़के के लिए शुक्र के, और शुक्र के जो भी उपाय हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। और शुक्र को ख़राब करने का जो हाथ है वो राहु का है, और राहु की भी तीसरी दशा चली हुई है, अभी मार्च में ख़त्म होगी। तो राहु के भी यहाँ पे जो 2-3 उपाय हैं वो भी मैंने लिख दिए हैं। तो सूर्य के उपाय अभी नहीं करने, मंगल के उपाय नहीं करने, खाली मूंगा पहन रखा है, ठीक है, पहने रखे। बुध के उपाय नहीं करने, हरे कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकता है। गुरु के उपाय नहीं करने, और शनि के उपाय भी जरूर करने हैं। क्यों करने? एक तो इसकी ऊपर चल रही है शनि की दशा, अभी भी 8 महीने की पड़ी है। तो 8 महीने के बाद शनि की दशा हो जाएगी ख़त्म। लेकिन इसकी देखो जी मार्च में साढ़े सती शुरू होने वाली है। अभी जो मार्च आएगा उसमें इसकी साढ़े सती शुरू हो जाएगी, जो कि इसके ऊपर चलेगी 7.5 साल तक। तो साढ़े सती में कई बार क्या होता है, ये कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करती है साढ़े सती। कईयों को अच्छे फल भी देती हैं, रले मिले फल कई बार मिलते हैं। तो अगर ये लड़का चाहता है इसकी साढ़े सती में कोई इसको दिक्कतें ना आए, तो ये शनि के उपाय करे। तो अब शनि के उपाय क्या है? पहला उपाय, ये लड़का शनि मंदिर जाया करे हर शनिवार को, नियम बना ले कि जाना ही जाना है। दूसरा उपाय, रात के समय बैठ के शनि चालीसा का पाठ बड़ा करें। और तीसरा उपाय, शनि का दान करना है हर शनिवार को, काले कपड़े कम यूज़ करें। दान की वीडियो आप देख लेना, वो क्या दान है, वो जो इसको दान सही लगा वो कर लिया करें। तो बाकी देखो जी, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपने कुछ पूछना है, कोई बात समझ नहीं लगी, तो अपना सवाल आप जो है व्हाट्सएप पे लिख के मुझे भेज देना, या मुझे कॉल करके पूछ लेना।